स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड, प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड, प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि होगा रीजनिंग से, और ये टॉपिक होगा रीजनिंग का पासा। देखिए दोस्तों, पासा से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। या तो आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि पासा के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्न स्थितियां दी गई है, इसे फोल्ड करने पर मतलब मोड़ने पर कौन कौन सा पासा बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखिए जो दूसरा वाला है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में आपसे जो है बन सकता है देखने पर चारों ऑप्शन को। तो उसे आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा, उसके लिए नियम कोई नहीं है, लेकिन जो विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा इसके लिए नियम है। इससे पहले हम जानेंगे सामान्य पासा और मानक पासा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों सामान्य पासा क्या होता है। देखिए, इस प्रकार के पासे के विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा। तो ये सामान्य पासा है, ये इसकी पहचान करने का तरीका है। आप भी याद रखिएगा, जैसे दो दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होगा तो ये होगा सामान्य पासा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, मतलब यह दिया गया पासा एक सामान्य पासा है। अब इसमें जो है प्रश्न में अगर ये पूछा जाए तो 2 के विपरीत सतह पर कौन कौन से अंक होगा, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी और 6 भी, कोई भी एक हो सकता है। मतलब जब भी आपको सामान्य पासा दिया जाए और इसकी एक ही स्थिति दी जाए, मतलब एक पासा, और पूछा जाए किसी भी अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा। जैसे 1, 4, 6 है इसके हिसाब से, तो उस ऑप्शन में आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सामान्य पासा आप जान लीजिए, बस इतना है कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होगा, वो सामान्य पासा होगा। चलिए मानक पासा देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के पासे की किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। अतः यदि दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह मानक पासा हो सकता है। मतलब 5 और 2 जैसे उस देखा था सामान्य पासा, तो अगर वो स्थिति नहीं है तो ये मानक पासा हो सकता है। देखिए इसमें अगर हम कोई भी अंकों को जोड़ें तो इसमें जो है 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये सामान्य पासा नहीं है, एक मानक पासा है। और मानक पासा में जो है बहुत ही आसान से इसमें आंसर आता है। जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो हमें क्या करना है, 7 में 1 को घटा देना है। 7 में 1 हमें माइनस कर देना है, घटा देना है, तो आ जाएगा 6। मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया, हमें पता चल गया कि 1 के विपरीत सतह पर जो अंक होगा वो होगा 6। अगर पूछा जाए मानक पासा का बात है दोस्तों, याद रखिएगा, 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 7 में हम 4 घटा देंगे, आ जाएगा 3। मतलब 4 की विपरीत सतह पर 3 होगा। इसी प्रकार से 7 में 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 5 की विपरीत सतह पर अंक होगा 2। तो इस प्रकार से ये मानक पासा है, याद रखिएगा। इसमें निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि विपरीत अंक को जोड़ने पर इसमें 7 आता है। मतलब ये 1 दिखा तो आप सीधा बोल दीजिए 1 + 6 = 7। 4 है तो 4 3 7, 5 है तो 5 2 7, और इसमें ये 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, ये जो है इसका विपरीत सतह पर अंक है। बताइएगा सामान्य पासा और मानक पासा जो है समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपके अभी व्यापम में जो एग्जाम होगा 22 तारीख को, उसमें इसमें से प्रश्न देखने को मिलेगा, और पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड, प्री डीएड में तो आएगा ही। चलिए अब स्थिति के हिसाब से जो है हम बनाते चलते हैं। जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, मतलब एक पासा दिया गया हो, तो प्रश्न में क्या क्या बन सकता है। देखिए उदाहरण है, उदाहरण नंबर पहला है, नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अब हमें जान लेना है, समझ लेना है कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो देखने से ही से पता चल जा रहा है, 5 2 7 हो रहा है, मतलब ये सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में 3 यहाँ पर तो दिया गया है, और 3 में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। मतलब सीधा से हमें आंसर लगा देना है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। पासे की एक स्थिति में दोस्तों याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक विपरीत सतह पर 2 6 4 कोई भी एक हो सकता है, यहाँ पर 3 रहेगा,
जो नहीं दिया गया है वो अंक रहता है, तो 3, 6, 4 कोई भी एक हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं। एक स्थिति में चलिए पासे की मतलब उदाहरण देख लेते हैं। इसमें एक और है, देखिए नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप जोड़ लीजिए, 7 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है किसी भी अंक को जोड़ने पर, मतलब ये जो पासा है वो मानक पासा है। अब आप बताइए दोस्तों, 4 जो अंक है इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमें पता है, हमें 7 से माइनस कर देना है, तो 7 माइनस 4 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों। ये आप इस प्रकार से सीधा देख सकते हैं, अगर ये मानक पासा है तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो दोस्तों, नीचे पासे की दो स्थितियां एक्स तथा वाई को दर्शाया गया है, ये एक्स है और वाई है। अब हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए ये जो पासा है एक्स वाई, इसे ध्यान से देखिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो स्थिति एक दिया गया है उसे। जब पासे की दो स्थितियों में केवल एक अंक समान हो और समान अंक दो भिन्न सतहों पर भी हो, तो समान अंक से शुरू कर उसे अलग अलग श्रेणी में दक्षिणावर्त क्रम में हमें लिखना होगा। मतलब ध्यान से देखिए, ये दो स्थिति दिया गया है पासे का। अब हमें दोनों पासे में देखना है कि कौन सा समान अंक है। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, दोनों पासे में जो अंक है वो समान है, वो है 2। तो दक्षिणावर्त मतलब इस प्रकार से, ये है दक्षिणावर्त, ऐसे घुमाएंगे हम। तो देखिए सबसे पहले ये वाला देखते हैं, एक्स पासा में, तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है ये वाला। फिर वाई में देखते हैं, वाई में 2 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूमेंगे, तो 2 के बाद 5 है, फिर 3 है। अब हमें कोई भी पूछा जाए प्रश्न इसमें, तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं दो स्थिति में। जैसे हमें पूछा जाए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो हमें पता है 4 की विपरीत सतह पर अंक है 5। या पूछा जाए 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 होगा। इसी प्रकार से पूछा जाए 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 की विपरीत सतह पर दोस्तों 3 होगा, और 3 के विपरीत सतह पर 6 होगा। और 2 जो यहाँ पर दिया गया था, तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि 2 की विपरीत सतह पर 2 होगा, दोनों समान अंक हैं, तो 2 के विपरीत सतह पर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा इसे। देखिए वही इसमें बताया गया है, जब दो पासे की मतलब दिया गया हो तब क्या करना होगा। समान अंक होने की स्थिति में पूरा नियम आपको याद करना पड़ेगा। स्थिति 2 दिया गया है, जब पासे की दोनों स्थितियों में दो अंक समान हो, जैसे 2 व 3, तब क्या करना है। जैसे देखिए 2 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो हमें सीधा सा पता चल गया कि 5 और 4 जो है विपरीत अंक होंगे। मतलब अगर पूछा जाए प्रश्न में 4 के विपरीत अंक क्या होगा, तो आंसर सीधा 5 आएगा। 5 के विपरीत अंक क्या होगा, तो 4 आएगा, क्योंकि ये दोनों पहले से ही सेम है। ध्यान से देखिए 2 3, तो बच कौन सा रहा है, तो 5 और 4, तो एक दूसरे के विपरीत क्या हो जाएंगे, इसमें 4 के विपरीत पर 5 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। स्थिति देखिए, यदि दर्शाई गई दोनों स्थितियों में से कोई भी अंक समान नहीं हो, तो हमें मानकता के नियम की जांच करना है कि वो सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो चलिए देखिए, जैसे कोई भी अंक समान नहीं है, देखिए इसमें कोई भी अंक समान नहीं है। अब 2 यहाँ पर, 2 इसमें तो है लेकिन 2 कहीं यहाँ पर भी है ही नहीं, 6 भी इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, मतलब ये तो आगे वाले नियम से जो है नहीं बनेगा। मतलब हमें मानकता जांच करनी होगी। तो देखिए निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग ये 7 बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। 6 2 यहाँ पर 8 हो जा रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है, 6 4 10 हो रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, 5 3 8 होगा, 5 1 6 और 3 1 4 हो जा रहा है। मतलब ये मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है। तो सीधा सा रूल फॉलो कर देते हैं इसमें। 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, बताइए। तो 7 में 2 हम घटा देंगे, आ जाएगा 5, राइट आंसर। अगर पूछा जाए 6 के विपरीत पर, तो हमें पता है 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 राइट आंसर होगा। एक
1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 7 में 1 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। तो मानकता के नियम के आधार पर 1 के विपरीत पर 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, ये हो गया। अगर इसमें पूछा जाए तो 5 के विपरीत 2 आ जाएगा, 3 का 4 और 1 का 6। इस प्रकार से सीधा इसमें आंसर तो यहीं पर दिया गया है। अतः दोनों पासे जो हैं मानक पासे हैं। ये हो गया। देखिए उदाहरण 3 दिया गया है। नीचे पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है। बताइए अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो ध्यान से देखिए, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। जब दोनों पासे में 2 अंक समान हो तो दक्षिणावर्त क्रम में हमें घुमाना है ऐसे। तो चलिए घुमा कर देखते हैं। पहले पासे के लिए 6, 3, 4, इसमें दूसरे पासे के लिए 6, 2, 5। तो 5 अंक के विपरीत क्या है? 4 है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से इसमें आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा वीडियो बनाकर, ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। देखिए दोस्तों, जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो तब ये किस प्रकार से हल होगा? जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो तो हम सबसे पहले उस पासे के प्रारूप पर विचार करेंगे जिसमें वह अंक दिखाई देगा जिससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। मतलब उसे हम उसी अंक को देखेंगे और किसी भी एक पासे के प्रारूप के साथ रख कर बताएंगे कि 2 पासे प्रारूप नियमों की सहायता से उत्तर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे 3 भिन्न भिन्न स्वरूप दिया गया है पासे का XYZ। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा आपके हिसाब से बताइए। इसमें कौन सा नियम को फॉलो जो है किया गया होगा? तो ध्यान से देखिए, इसमें आप 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, एक्स में भी और जेड में भी। हमें सबसे पहले इस पासे को ध्यान से देखना है क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 इसमें है, तो इसमें एक अंक ऐसा है 5 जो इस वाले पासे में भी है। तो उसी हमें नियम के अनुसार, दक्षिणावर्त नियम के अनुसार हमें रख देना है। तो चलिए पहला देखते हैं एक्स के लिए। तो 5 आएगा, फिर 1, फिर 4। वाह, इसमें देखिए हम जेड के लिए तो 5 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 3 की विपरीत सतह पर दोस्तों हो जाएगा 1 आ गया। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से देखिए ध्यान से, प्रश्न में बोला गया है 3 की विपरीत सतह पर ये वाला पासा मिल गया हमें जिसमें अंक 3 दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो अंक है 5 वो इसमें भी है। तो अगर 2 पासे में 2 अंक समान हो तो उसे हमें दक्षिणावर्त क्रम में रखना है। फिर अंकों के विपरीत सतह पर कोई भी अंक आएगा उसका आंसर होगा। तो इसमें 3 की विपरीत सतह पर 1 है, तो 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शाए गए पासे की स्थिति में 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 की विपरीत सतह पर दोस्तों, तो 6 किसमें है? ध्यान से देखिए, 6 इसमें है। अब एक और बात देखिए, इसमें 6 ये तो इसमें है और इसमें भी है 1, इसमें भी है 1, इसमें भी है 4, इसमें भी है 4। तो हमने नियम क्या देखा था? अगर 2 अंक समान हो 2 पासे में तो सीधा इसका विपरीत हो जाएगा। मतलब 6 का विपरीत हो जाएगा 5। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। इसमें हो गया 5, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नीचे एक पासे को 4 भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है और प्रश्न में पूछा गया है उदाहरण नंबर 6 में कि बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब इस वाले पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कौन सा अंक समान दिख रहा है इसमें। तो देखिए 4 और 5 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें भी है। मतलब ये तो अंक आपस में एक दूसरे के जो है समान है। तो विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 1। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी। ये उभयनिष्ठ है, दोनों में समान है। तो सीधा से पता है हमें बी वाला जो पासा है इसकी निचली सतह पर 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण है 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?
तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें मानकता के नियम का जो है पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 2 7 हो जा रहा है, यहाँ पर भी 6 1 7 हो जा रहा है, तो हम इसे ध्यान में नहीं देंगे। ध्यान देते हैं, चलिए इसमें हम देखिए इसमें बी देखिए और डी देखिए। इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा, 2 और 5 है इसमें, और 5 और 2 इसमें भी है। तो सीधा से इसमें पता चल गया 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, 4 है। आंसर आ गया 4। एक बार फिर से हम बनाकर देखते हैं, ये वाला नियम से नहीं, अब दूसरे वाले नियम से, जिसमें ये वाला जो है 5 कॉमन है और इसमें भी 5 है। चलिए दक्षिणावर्त क्रम में हम इसे रख कर देखते हैं। तो अगर हम रखते हैं तो 5 आएगा, ये वाला लेते हैं पहले, 2 फिर 3 और उसके बाद इसे लेते हैं 5 1 4, तो 3 के विपरीत 4 आ गया इन दोनों पासों से, ए और डी से। तो इस प्रकार से 3 के विपरीत सतह पर दोस्तों आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि समझ में आया कि नहीं, और जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है रीजनिंग का, शिक्षण अभिरुचि का, जीके का, हिंदी का, ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 22 मई को, प्री डी.एड का भी और प्री बी.एड का भी। तो अच्छे से आपको जो है एग्ज़ाम दिलाना है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।